Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. I am Mariam to discuss a topic about the contribution of Carl Jung in theory of personality. तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कार्ल यूंग की हिस्ट्री के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। जो यूंग है वो अनहैप्पी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उन्होंने किया। उनके जो न्यूरोटिक पेरेंट्स थे उनकी मैरिज जो थी वो फेल हो गई, रिलीजियस डाउट, कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर्ड ड्रीम्स एंड विजन्स का शिकार है। एंड अ वुडन डॉल फॉर हिज ओनली कंपेनियन रही। यानी उनके साथ वो जब भी लोनलीनेस फील करते थे तो वो एक डॉल थी जिसके साथ वो हमेशा खेला करते थे और कंपनी लिया करते थे। और स्विट्ज़रलैंड में ये पैदा हुए। इनकी जो फैमिली इंक्लूड थी, इनके फादर और इनके 8 अंकल थे। इसके बाद जो यूंग के फादर थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे पीरियड्स एक्सपीरियंस किए थे, लाइक मूडीनेस हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, जिसकी वजह से जो इनके सन है, जो इनका बेटा यानी यूंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फेल्ड अथॉरिटी फिगर का इम्पैक्ट पड़ा। जो इनकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पेरेंट रही थी, यानी वो बहुत ज़्यादा अटैच थी यूंग के साथ। लेकिन टाइम के साथ साथ जो इनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती थी। यानी एक टाइम पे यानी टू डिफरेंट पर्सनैलिटी जो थी इनकी, जो मदर थी उनके अंदर थी। यानी एकदम से इनकी मूड स्विंग्स आना और इस तरह से चेंज हो जाना। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, इनके बिहेवियर की वजह से यूंग जो था वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने सारी जितनी वुमेंस हैं ना वो सबका एक अपने नज़रिया बना लिया अपने माइंड में कि सब वुमेन जो है लाइक दिस। और इसने ना लेटर ऑन इसने डिस्क्राइब किया था अपनी मदर का कि वो बहुत ज़्यादा फैट हैं, अनअट्रैक्टिव हैं। और इसी की वजह से उसने ना जो फ्राइड की नोशन है उसे बिल्कुल टोटली उसने रिजेक्ट कर दिया था। यानी जो उसकी नोशन थी ना कि जो एवरी बॉय हैज़ अ सेक्सुअल लॉगिंग ऑफ हिज मदर, यानी वो अपनी मदर के साथ अट्रैक्टिवनेस फील करता है सेक्सुअली इंगेज होने के लिए। तो इसने इस चीज़ को क्लियरली उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने अपने पेरेंट्स को अवॉइड करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अकेलेपन में, लोनलीनेस में गुजारता, या उसके पास जो एक वुडन की डॉल थी उसके साथ खेलने में गुजार देता, टाइम सारा उसकी कंपनी में स्पेंड किया करता। जिसकी वजह से जो इसकी लोनलीनेस और फीलिंग ऑफ आइसोलेशन का वो बहुत ज़्यादा शिकार है। अच्छा, अब इस सब से क्या हुआ कि जो स्ट्रेन ड्रीम्स और फैंटेसीज़ में चला गया। यानी उसको ऐसे-ऐसे ड्रीम्स आने स्टार्ट हो गए जब वो अपनी मदर और फादर के डिसअपॉइंट हो गया, डिस्ट्रेसफुल हो गया। तो उसने एक्सटर्नल वर्ल्ड को यानी कॉन्शियस रियलिटी को बिल्कुल कट ऑफ हो गया उस जगह से। और उसने एक अपने अंदर ना अनकॉन्शियस रियलिटी अपना ली, लाइक ड्रीम्स हो गए, विजन, फैंटेसीज़, व्हिच ही फेल्ट मोर सिक्योर। जो अब कार्ल युंग था उसकी जो लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो उसने कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस की थी जिसका सॉल्यूशन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ड्रीम्स और विज़न में तलाश करने लगा। जब वो 3 साल के थे तो उन्होंने एक ड्रीम देखा कि जैसे वो एक गार में है, ठीक है? और उसकी वो खुदाई करते जा रहे हैं। जैसे ज़मीन को नीचे से खुदाई करें तो उसके नीचे से कुछ ऐसी गली-सड़ी हड्डियाँ, बोन्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसको भी कुछ एनिमल्स की बोन्स मिलना स्टार्ट हो गई। और उसने ना यूंग के अकॉर्डिंग ना जितने भी ये ड्रीम्स ये रिप्रेज़ेंट करते हैं द डायरेक्शन ऑफ हिज़ अप्रोच टू द ह्यूमन पर्सनैलिटी। दे डायरेक्टेड हिम टू एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस माइंड व्हिच लाइज़ बीनीथ द सरफेस ऑफ बिहेवियर। जो इसकी पर्सनैलिटी ऑफ थ्योरी थी ना वो टोटली ऑटोबायोग्राफिकल थी। यानी उसके अंदर मेमोरीज, ड्रीम्स और रिफ्लेक्शन ये सब जो थे वो शामिल थे। अच्छा, अब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो आपस में बहुत ज़्यादा सोशेबल होते हैं, मिलके खेलते हैं। इनकी जो लाइफ थी वो शुरू से बिल्कुल आइसोलेशन और लोनलीनेस का शिकार रही। वो अवॉइड करते थे दूसरे चिल्ड्रन से मिलने जुलने में, या अगर वो नहीं मिलते थे तो फिर दूसरे चिल्ड्रन जो थे वो भी अवॉइड करते थे इन्हें। अच्छा, अब कुछ जो ऑटोबायोग्राफ़र्स थे ना, ऑटोबायोग्राफ़र कह रही हूँ, सॉरी, बायोग्राफ़र्स जो थे, उनका मानना है कि जो यूंग है वो ऐसे जो जिनके पेरेंट्स बहुत अजीब किस्म के, जिस तरह के इसके पेरेंट्स थे, उस टाइप के पेरेंट्स होते थे, उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेता, वरना उनसे भी बहुत ज़्यादा दूर रहता था। फिर इसके बाद इन्होंने स्टडी ऑफ मेडिसिन में स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में। ही बिलीव दैट साइकेट्री वुड गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हिज इंटरेस्ट इन ड्रीम्स एंड सुपर पावर्स के बारे में जान सके। इसके बाद इनका यूंग जो था उनके उनके साथ सॉरी, फ्राइड के साथ इनका मेल-मिलाप हुआ। फ्राइड के साथ इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रही, यानी 13 घंटे लगातार उनसे बातचीत करते रहे अपने प्रोफेशनल रेपुटेशन के बारे में। उसके बाद इनका जो रिलेशनशिप था appear to contain many of the elements of the Oedipus complex with its inevitable wish of the son of destroy the father। जैसे कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स ही मैं अपनी प्रीवियस वीडियो, सिगमंड फ्राइड की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इन्होंने बिल्कुल अपना इस चीज़ को डिस्कस किया, 13 आवर्स जो बातचीत की। और इनका मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मीन्स कि उन्होंने बिल्कुल जो फ्राइड की नोशन थी कि जो बेटा होता है वो मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है एट द जेनिटल स्टेज में, तो बिल्कुल इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद जब 38 इयर्स ओल्ड में हो गए थे यूँ, तो इन्होंने एक सीवियर किस्म का न्यूरोटिक एपिसोड सफ़र किया था 3 साल तक। न्यूरोसिस के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ये होता है कि जो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, यानी जो कॉन्शियसनेस होती है वो
बैनिश कर जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है इंसान के माइंड में। तो इसी तरह बिल्कुल इनके साथ भी था कि वो ड्रीम्स और विजुअलिटी जो है उन पे यकीन करते थे, और जो रियलिटी है, एक्सटर्नल रियलिटी, उससे बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। तो इनको ये भी खतरा था कि वो अपनी जो रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट है ना, वो बिल्कुल लॉस करते जा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहे। और इन्होंने जो लेक्चरशिप थी ना, जो कि ज़ुरिश यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिश में कर रहे थे, वो भी इन्होंने रिज़ाइन कर दी। अब यूंग की सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूंग जो था, उसने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी थी सेक्स को अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में, लेकिन टाइम के साथ साथ उसने एनजाइटी फ्री सेक्स लाइफ जो है उसको एक्सपीरियंस किया, और उसने इन्जॉय किया नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ। और जो इसका जो था ना, इसने जो ट्रीट करना स्टार्ट किया हुआ था लोगों को, ट्रीटमेंट, उसमें इसने पेशेंट और डिसिप्लिन के दरमियान उसने सबसे पहले ना एक ये रखी थी कि जो वुमेन पेशेंट एंड डिसिप्लिन हु टाइपिकली फेल डीपली इन लव विद हिम। उसके बाद जो बायोग्राफर्स हैं उनका मानना है कि जो फीमेल डिसिप्लिन जो थी वो उसको एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट में खुद उसको इस चीज़ के बारे में प्रेफर करती थी। अब ये सब क्यों हो रहा था? अब यूंग का मानना है कि उसने फैशनिंग थ्योरी फोकस जो था उसका एक न्यूरोटिक बिहेवियर की वजह से था ये सब कुछ। ये सब जो था ना, कोज़ कर रहा था न्यूरोटिक बिहेवियर को, क्योंकि वो न्यूरोटिक जो है ना उसमें रह चुका था, सफ़र कर रहा था न्यूरोटिक नीड्स को। जो मैस्लो है ना, उनका भी कहना था कि जो सेक्सुअलिटी होती है ना, वो इंसान की एक ह्यूमन नीड्स होती है। तो ये भी जब टाइम के साथ साथ इस सेक्सुअलिटी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो गए, और उन्होंने मिनिमल रोल इन ह्यूमन मोटिवेशन में प्ले करना शुरू कर दिया सेक्स से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, beset by frustration and anxiety about his desires, sex played the central role. अब हम इसके फेम एंड वियर्ड बिहेवियर की बात करते हैं। इसमें जो यूंग है वो पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ना जैसे रियली बिज़ारे वेज जो है ना वो फेस करता रहा है, बिहेव करता रहा है। मीन्स के जैसे वो किचन में जाना और किचन के जो यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह, उनको ग्रेट करना, सलाम करना, या अगर वो चाय बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, तो उसको गुड मॉर्निंग कह देना। चाय पोर्च जो है बर्तनों को, इस तरीके से उसने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके पास जो मनी है ना वो बहुत ज़्यादा थी, पैसे बहुत ज़्यादा थे। अब उसने क्या किया कि लार्ज अमाउंट कैश जो थे वो बुक्स के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, और बाद में उनके जो सीक्रेट कोड हैं वो भूल जाता था, या जो बर्तन है बर्तनों के अंदर उसने पैसा रख के भूल जाना, इस तरह के ना। यानी गार्डन था, गार्डन के अंदर उसने इतना ज़्यादा पैसा जो है वो उसके अंदर स्टोर किया हुआ था, दफनाया हुआ था, लेकिन बाद में क्या था कि वो भूल जाता है। अब जब डेथ होती है ना, तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो काफ़ी हद तक उसकी जो चीज़ें जो उसने रख कर भूल जाता, और इस तरीके से उसने किया था, वो सब तकरीबन उन्होंने सेट कर दी थी। लेकिन अभी माना जाता है, बायोग्राफर का कहना है कि जो गार्डन में उन्होंने जितने भी पैसे और जितनी भी चीज़ें दफन की हुई थी वो अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद जो कार्ल यूंग था वो और उसकी जो वाइफ़ थी, उसने कुछ लिमिटेशंस रखी हुई थी अपनी डॉटर्स के साथ कि किस तरीके से, किस हद तक उनसे फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट रखना है, हगिंग वगैरह, गले मिलना या किसिंग वगैरह, वो सब नहीं था। और अगर हेलो, हाय, गुड बाय, शेकिंग हैंड्स वगैरह हो गए, टच करना, वो भी एक उनकी लिमिटेशंस तक था। तो ये सब थी कार्ल यूंग की हिस्ट्री, पूरी लाइफस्टाइल की, किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया साइकोलॉजी में, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में, और क्या-क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी। मीन्स कि उनकी जो लाइफ है, अनहैप्पी चाइल्डहुड गुजरा, उसके बाद उनको स्ट्रेंज किस्म के ड्रीम्स और फैंटेसीज़ आना स्टार्ट हो गए, एक्सटर्नल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो गए। फिर उन्होंने मेडिसिन में स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में। फिर उनका फ्राइड के साथ किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हुई, कैसे उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हुई, न्यूरोटिक एपिसोड का शिकार रहे, सफ़र किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। फिर सेक्सुअल लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद फेम एंड वर्ल्ड बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया। सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। जो अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।